हाँ देखिए, आज मैं आप लोगों को इस एपिसोड में त्रिकोणमिति का ही जो ये आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस है, जो ऊंचाई तथा दूरी है, उसी पर भी फिर मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के हैं, तो उसी तरीके से उस पर एक न्यूमेरिकल है जो दिया हुआ है आप लोगों का कि यह 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब इसको कैसे हल करते हैं या इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। आ रही बात समझ में ना? देखिए, सबसे पहले आप लोग ये आप लोगों का है यह भवन है जो यह 60 मीटर ऊंचा है। समझ आ रहा ना? यह भवन को मान लीजिए ए और बी है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है, ये मीनार दिया है तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मीनार बड़ी है कि भवन बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? तो उससे ये से पता चलता है। अब देखिए, ये 60 मीटर ऊंची भवन के शिखर से यदि हम इसको भवन मान रहे हैं तो यह इसके शिखर ये हुआ। इस शिखर से किसी मीनार का शीर्ष अर्थात उसका शीर्ष और पाद का अवनमन, दोनों अवनमन कह रहा है। तो दोनों अवनमन का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, अर्थात भवन से जो मीनार है वो क्या है? छोटी है। उसी तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये आप लोगों का मीनार है जो यह P और Q है, इसकी ऊंचाई h मीटर है, ये 60 मीटर है। अब ये भवन का शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष ये है और पाद इसका ये है। इसका देखिए, शीर्ष से इस मीनार के शीर्ष का जो अवनमन कोण है, ये देखिए अवनमन कोण देख रहे हैं ना कितना है? 30 अंश है, अर्थात इसके बीच की दूरी ये जो है यह एंगल जो है अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 30, तो ये भी क्या हुआ? 30 अंश हुआ। अब दूसरा चीज है 60 अंश है अवनमन कोण पाद का, तो अब ये जो एंगल है यहां से ये क्या है? 60 अंश है, तो ए भी जो इसका जो होगा क्या होगा? 60 अंश होगा। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसके बीच जो भवन है और मीनार है, इसकी बीच की दूरी जो क्या है? x है। ये बात समझ आ रहा है? अब इसके समांतर देखिए, समांतर ये काटा गया तो ये भवन है, और ऊंचाई के यह पैरेलल इसके काटा गया, तो ये मान लीजिए कि यह C बिंदु पर काट रही है, तो यहां से यहां भी दूरी ये क्या हुआ? x हुआ। जो इतना हुआ और जितना हुआ यही भी होगा। तो इसी तरीके से इसका हल देख के लिखेंगे कि माना कि AB बराबर 60 मीटर एक भवन है तथा एक मीनार P और PQ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। समझ आ रहा ना? जैसे समझाया वैसे लिखना अनिवार्य है। अब देखिए, इसका एंगल जो उन्नयन कोण अवनमन कोण देख रहे हैं इतना है, तो अब इतना मान लिया गया, तो अब सारा देख रहे हैं। अब इसको हल करें कि अब देखिए, यह जो AB लिखा गया भवन है, इसे C बिंदु पर काट रही है, तो समकोण त्रिभुज इसमें ACP में, अब देखिए ACP में, अब ये जो दूरी है, जो यह AC है, AC अर्थात 60 - h है,
जब यह h है, ये पूरा 60 है, ये जो दूरी देख रहे हैं यहाँ पर जो AC है वो क्या होगा, 60 माइनस h है। तो इसका एंगल कितना है, 30 अंश है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि यह लंब है और यह धार है, तो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही होगा। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और लंब है आप लोगों का यह AC अपान ये आधार है CP। तो 1/3 यह AC है 60 माइनस h और यह धार है यह x। इसको तीर्था तिथि गुणा करेंगे तो x इजिकल टू 3 60 माइनस h। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 है। अब समकोण त्रिभुज इसमें A B Q में, ये वाला A B Q में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। तो यहाँ पर लिखा करड़ी में 3 और लंब है आप लोगों का यह 60, आधार है आप लोगों का यह BQ। तो करड़ी में 3 यह 60 बटा x अर्थात x इजिकल टू 60 बटे करड़ी में 3। अब इसका हम परमेकरण कर देंगे तो करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो यह 60 करड़ी में 3 बटा 3, क्योंकि करड़ी में 3 में और करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3 होगा। अब इससे मान लो कि यह कट जाएगा तो यह 20 अर्थात यह 20 हो गया। तो x इजिकल टू 20 करड़ी में 3, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हम x का मान समीकरण 1 में यदि रख देंगे तो देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, x इजिकल टू करड़ी में 3 60 इंटू 60 माइनस h। x का मान है 20 करड़ी में 3 60 माइनस h। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तभी हल होगा। यह 20 करड़ी में 3 इजिकल टू यह 60 करड़ी में 3 माइनस यह करड़ी में 3h। क्लियर बात समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को ये। अब देखिए हम चर को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। तो हम देख रहे हैं कि हमको h का ही मान निकालना है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसलिए हम इसको इधर ले जा रहे हैं। तो करड़ी में 3h इजिकल टू 60 करड़ी में 3 और इसको इधर ले जा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 20 करड़ी में 3। तो अब ये करेंगे करड़ी में 3h इजिकल टू 60 करड़ी में 3 में से 20 करड़ी में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 40 करड़ी में 3। इसलिए h इजिकल टू 40 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। करड़ी में 3 से कट गया और ये क्या बचा 40। यही है क्या, h का मान है 40 मीटर। अर्थात जो वो मीनार है कितनी ऊंची है, 40 मीटर है। यही है आप लोगों का आंसर, ये 40 मीटर। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आया ना। हाँ, तो ये यदि आप लोगों को ये भली बात समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।